नहीं होनी चाहिए, हुई है। नहीं मेरी बात पंजाब है, 86 लाख दिया है, मुशहरा में 86 दिया है, को दिया ना, मैं कह रहा हूँ वीडियो बराबर होना चाहिए। भी आया तो उसमें 62 दिया, देना इंस्ट्रक्शन से मैंने दिया, लेकिन मैंने कोई वीडियो ये नहीं कह सकता यहाँ बैठे कि मैंने ये कहा कि किसी का काम था। मेरा जो रख सकते हो रखो, जो नहीं रख सकते वो भी लोगों का काम है। मैंने किसी ना डीडीसी के लिए ना किसी दूसरे किसी फर्द के लिए ये कहा कभी भी कि भाई आप किसी का काम मत करो। रोड सेक्टर में हालांकि मैंने सेक्रेटरी में भी जाकर प्रोटेस्ट किया कि भाई सिटी टाउन में मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत कम पैसा दिया बाकी कंस्टिट्यूएंसीज की, लेकिन मेरे साथ ज्यादा जबकि पॉपुलेशन के लिहाज से मेरी कंस्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी है, एरिया भी बहुत बड़ा है, रोड्स की बुरी हालत है, तो मेरे साथ ये ज्यादा क्यों? लेकिन मुझे पता था कि वो यहाँ की प्लानिंग का कसूर नहीं, वो कहीं सेक्रेटरी लेवल का मामला था, पर मुझे किसी से कोई एतराज नहीं। और मैं भी अपनी तरफ से जिस तरह जावेद साहब ने जो कहा मैं तारीफ करता कि पिछले 4 साल बल्कि 5 साल होने लगे, 5 साल में इस काउंसिल में लोगों की खिदमत की है। हम तो जज नहीं है इसकी कि फैसला करें, लोगों ने चुना है आपको। अगर आपने अच्छा काम किया होगा 5 साल के बाद, फिर आपने लोगों को जाकर इम्तिहान देना है और फैसला नहीं करना। तो आपको एक अच्छी बात करनी है, मेरे साथ इलेक्शन तक हड़बड़ाहट रहती है, जो कैंडिडेट लड़ते आपस में, लेकिन जब कोई हार गया या जीत गया उसको तस्लीम कर लेना चाहिए कि भाई मुझे लोगों ने, मैं लोगों की उम्मीदों का खरा नहीं उतरा हूं, तो जिसको इलेक्ट किया है लोगों ने इलेक्ट किया है, खुद को कोई ताकत का इस्तेमाल करके किसी को जिताया, किसी को हराया। हारने वाले को भी ये तसल्ली हो जानी चाहिए कि भाई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 5 साल के लिए इलेक्शन है, लेकिन गड़बड़ाहट क्यों रखनी है? एमएलए कोई काम कर देगा तो मेरी कोई छवि में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके काम अपनी जगह बोलेंगे, किसी ऊपर से एमएलए का अपना दायरा इख्तियार है, वो जो काम करेगा लोगों के पास, फिर उसको 5 साल के बाद इम्तिहान देना है, देगा जाके। तो इसको पर्सनल इश्यू बना के किसी पर जाति अटैक करना, और मैं यहाँ बिल्कुल बैठे किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम किसी का काम करो, भाई इसका काम रखना है, इसका नहीं रखना। मैंने अपनी जो मैंने कभी ये इंसिस्ट नहीं किया कि मेरे सारे काम आने चाहिए, जितने आ सकते हैं जितने मुझे शेयर मिलेगा। मेरी कंस्टिट्यूएंसी ओवरलैप करती है ब्लॉक्स में, दूंगी के यहाँ मैं तो मिला नहीं कभी, दूंगी के जो बिल्कुल साहब हैं, लेकिन 2 दिन पहले उनसे बात भी मैंने कहा भाई जो मेरा शेयर बनता है, जो रजौरी कंस्टिट्यूएंसी का शेयर है, उसमें से 1 पैसा भी कम नहीं करना। मेरी जो शेयर है आप प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो इसकी। मेरी एक पंचायत है जो रजौरी ब्लॉक मुंगी में पड़ती है, 2-3 वार्ड से, उनका जितनी तुम्हारी सारी पंचायत से उसका पैसा डिवाइड करके बिल्कुल जितना मेरा हिस्सा बनता है मेरे लोगों के लिए। उसमें मैंने कोई ये भी नहीं कहा कि नहीं भाई मेरे इतने काम ही होने चाहिए। जाहिर सी बात है सीलिंग है कितनी, पहले ये तो देखो आपका 23 लाख PRIs का आता था, इस बार कहीं 12 आया है, कहीं 13 आया है, कहीं 14 आया है। 14 लाख के लिए आप इतना लड़ रहे, 14 लाख में आप मुझे बताओ पंचायत में आप क्या दे दोगे? 2 बाथरूम कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकते हैं आप 14 लाख, और उसके लिए इतना बड़ा रपेला है तो कहीं काउंसिल में नहीं हम दोबारा बनाएंगे। बनाया, मैं कहता हूँ अगर आपको लगता है कि भाई एमएलए को हम नहीं इख्तियार नहीं है कि वो लोगों को काम रख सकते, अब चाहे लोगों को जाकर पंचायत कर लेंगे, ग्राम सभा कर लेंगे, दोबारा बीडीसी के लिए भी कर लेंगे, SSY के लिए। मुझे लगता है कि बीडीसी के लिए तो उन्होंने वहीं से उठाए हैं जो PRIs की है, उसी लिस्ट से उठाए हैं, SSY के लिए
SSY के भी मुझे जब कहा गया कंसर्न में, तो मैंने कहा भाई जितना मेरा हिस्सा बनना उसमें भी पैसा बहुत कम है, मेरी पर्सनल में बहुत कम पैसा है उसमें। पंजाब बोर्ड में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कम आया है कि पूरा एरिया बॉर्डर एरिया है, पैसा कम है, सीलिंग कम आई है। मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं होगा। अगर डिपार्टमेंट से आप पूछ लें, अगर उन्होंने PRIs के काम जो विधानसभा की है उसमें से उठाए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कि मुझे ये भी पता नहीं कि कौन से काम आ रहे हैं, मैंने पूरी लिस्ट नहीं पढ़ पाया। लेकिन अगर उनको लगता है कि भाई दोबारा इसके लिए PRIs विधानसभा करनी है, वो भी करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। इसी को पास करना है, मुझे तब भी कोई एतराज नहीं। बाकी रहा सवाल हम एक दूसरे का ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट फिर शुरू होगी गई। मैंने कहा दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं जीत गया तो मैं कोई सारी जिंदगी के लिए नहीं जीता। आप हार गए हैं तो आप तो सारी जिंदगी के लिए नहीं हारे। फिर डिबेट जाएगी लोगों में, लोग फिर फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त एक दूसरे पर कीचड़ उछालना मुनासिब नहीं है। ठाकर साहब ने कहा हमें पुलिस पकड़ लेगी, आप तो खर्चा था, हमें तो कई बार पकड़ा, तो आप ही ने सिखाया हमको, तो हम भी करेंगे इस्तेमाल आपका। पिछले 10 साल तो अपोजिशन, पिछले 10 साल तो अपोजिशन वालों को अपने जेल में रखा। तो अब हमारी बात क्या है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जमहूरियत के आपने तकाजे हैं और अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए, हेल्थी डिस्कशन, बट नहीं। जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं हमें उसी तक सियासत जो है करेंगे भाई, कौन मना करता है? हम जब बाहर जाते हैं पब्लिक मीटिंग में, दरबार में जाते हैं, करते हैं सियासत। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। किसकी सियासत लोगों को पसंद आती है वो लोगों की चॉइस है। जो जितनी नेकनीति से काम करेगा तो जाहिर सी बात है, आज वो पुराना जमाना तो है नहीं। आज जो बकरी चलाता है वो भी इंटरनेट यूज करता है। उसको पता अमेरिका के सदर ने अभी क्या कहा। MLA जब बोलते हैं तो असेंबली में, तो अभी हम बाहर नहीं निकलते हैं तो पहले से सर्कुलेट हुई होगी। हमें 5 साल के लिए वो लोगों ने चुना, हम अपना काम करेंगे असेंबली में। जहां खामी रहेगी तो लोग हमको पूछेंगे। बाकी आप सब भी नुमाइंदे हो, हम भी नुमाइंदे, DTC भी नुमाइंदा है। अभी तक तो आप DTC आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरे नुमाइंदे ने कुछ नहीं किया तो मैंने भी कुछ नहीं किया। आपकी भी जवाबदेही शुरू होने वाली है, वो 2-4 महीने के बाद। वो हमसे भी पूछेंगे भाई आपने 5 साल आप DTC में, इस तरह हमको पूछेंगे 4 साल के बाद, 4-4.5 साल के बाद हमने भी लोगों के पास जाना, नहीं पूछेंगे जब हमने वोट दिया था आपने क्या किया। बाकी मैं चेयरमैन साहब को एक बार फिर शुक्रगुजार भी, मुबारक भी करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोग आपके कामों को पसंद करेंगे। जब आप लोगों में जाएंगे तो लोग आपकी दिलखसूस, आपके बिहेवियर का, आपकी कूलनेस का, आपकी पोलाइटनेस को लोग जरूर अप्रिशिएट